जय हिंद छात्रों, दोस्तों। मैं मुरारी कुमार द एम बैंक कोचिंग से यूट्यूब चैनल पे आपके लिए एक बहुत प्यारा सा टॉपिक, एग्जाम ओरिएंटेड और स्कोरिंग टॉपिक परसेंटेज लेकर आया हूँ। आज परसेंटेज का पहला दिन है और इसका हम एकदम बेसिक सा सिंपल सा टाइप पढ़ेंगे। टाइप 1 आपके सामने है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारे लिए रहेगा परसेंटेज। परसेंटेज का एक ही मतलब होता है कि अपॉन में 100। अगर हम कहीं पर कहा जाए कि A% लिखा हुआ है, इसका एक ही मतलब होता है A/100। ज्यादा बात ना करते हुए परसेंटेज को कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ा जाता है, कभी रेशियो के रूप में लिखा जाता है। तो हम आपको सीधे क्वेश्चन से लिए चलते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन रहेगा कि द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज इक्वल टू, यानी 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। जब भी कभी आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप एक छोटा सा मेथड, एक छोटा सा तरीका याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि अगर हम हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो हिंदी में क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तर्ज पे चलेंगे। तो हमारे पास होता है कभी भी परसेंटेज निकालने के लिए फर्स्ट क्वांटिटी जी अपॉन में होता है सेकेंड क्वांटिटी, और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इंटू 100 कर देते हैं। और टाइप 1 के जो भी क्वेश्चन होंगे बस एक छोटे से मेथड पर बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो कहा जा रहा है 5:4, यानी पहली क्वांटिटी 5 है, सेकेंड क्वांटिटी 4 है, और परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100 कर देंगे। 4 से 125 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और 125% हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एकदम छोटे शब्दों में कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़े। परसेंटेज लैंग्वेज का ही गेम है। परसेंटेज के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट उसका लैंग्वेज अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो बड़ी आसानी से डील हो सकता है। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वह कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस 1/3 एज ए परसेंटेज ऑफ 5/9। 1/3 5/9 का कितना प्रतिशत है। सेम हम अपने मेथड पर चलते हैं तो हम ऊपर में लिखेंगे 1/3, नीचे हमारे पास हो जाएगा 5/9, और परसेंटेज बनाने के लिए हम इंटू यानी 100 से इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ी आसानी से आप देखिएगा तो होता क्या है, गणित में जब भी एक लैडर की तरह आकृति आ जाए, यानी हमारे पास हो क्या कि जब 1/3 2/3 यानी एक सक्सेसिव या बढ़ते घटते क्रम में कुछ एक सीढ़ी नुमा आकृति आ जाए तो जो पैटर्न सबसे नीचे होता है वह सबसे ऊपर जाता है। तो ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 9 9 हो जाएगा। 3 और 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू अगर हम 100 कर दे तो बड़े ध्यान से देखिएगा, 3 से 9 3 टाइम्स और 5 से यह चला जाएगा 20 टाइम्स, और 3 इंटू 20 हमारे पास 60%। बड़ी आसानी से आसान शब्दों में ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे हम इसी तरह से चलते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। अगर हम आपको इस क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन की ओर लेके चले, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अजी कभी रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि 30 क्विंटल्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 मीट्रिक टन्स। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का, 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। आपको ये बात पता होना चाहिए, ये बात कि अगर हम बात करें 1 मीट्रिक टन की, अगर बात करें तो 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल, हाँ जी 10 क्विंटल हमारे पास होता है, 10 क्विंटल क्वांटिटी होती है। उसी तरह अगर यहाँ पर सवाल में कह रहा है 2 मीट्रिक टन, तो 2 मीट्रिक टन में हमारे पास हाँ जी टोटल हो जाएगा 20 क्विंटल। और अपने पैटर्न पर चलेंगे तो हम कहेंगे क्या कि 30 क्विंटल ऊपर जाएगा,
20 क्विंटल नीचे आएगा और परसेंटेज बनाने के लिए हम इंटू 100 करेंगे। बड़ी आसानी से यह 5 टाइम्स, हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा, और 30 इंटू 5 150 150% हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, परसेंटेज का जो यह बेसिक टाइप है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज पर ध्यान देना है। जैसा क्वेश्चन कहेगा हम बिल्कुल उसी चीज को फॉलो करेंगे। क्या हमारा तरीका है? हमारा तरीका है कि फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन में सेकेंड क्वांटिटी, और आगे चलते हैं सेकेंड क्वांटिटी और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100 कर देंगे, और बड़ी आसानी से हम बेसिक यानी टाइप 1 के द एम बैंक कोचिंग का जो प्लेटफॉर्म है, जो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है 14 क्वेश्चन का जो टाइप 1 है, बड़ी आसानी से इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं हम आगे, देखते हैं कि हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास चौथा जो क्वेश्चन है, जी इस बार कहा जा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 किलोग्राम इज 18 ग्राम्स। 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? अगेन हम अगर अपनी बात पर चले, अगेन हम अपने बात पर चलते हैं, तो हम यह बात आपसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कभी भी अगर 1 किलोग्राम की चर्चा करें तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। इस बार क्वेश्चन में कहा जा रहा है 7.2 किलोग्राम। अगर हम 7.2 किलोग्राम की बात करें तो 1000 से इंटू कर देंगे, तो बताइए क्या हमारे पास अगर 7.2 में हम इंटू कर दे 1000 से, तो हम कहेंगे यहां से चला जाएगा और 7200 ग्राम यानी 7.2 किलोग्राम इक्वल टू हो जाएगा 7200, 7200 ग्राम। हमसे कहा जा रहा है 18 ग्राम, तो पहली क्वांटिटी को हम ऊपर रखते हैं, हाँ जी 7.2 किलोग्राम, इसका मतलब है 7200 ग्राम को नीचे रखते हैं, और परसेंटेज बनाने के लिए अगर हम 100 से इंटू कर दे तो ध्यान से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 से चला जाएगा यह 4 बार, और 1/4 अगर हम बात करें तो 1/4 यानी हम कह सकते हैं 0.25%। 1/4 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.25%, बड़ी आसानी से ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, इसी तरह हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। एक मिनट रुकिएगा, चलते रहें, चलते हैं जी, देखते हैं क्या कह रहा है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है 600 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 4 kg। 600 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना परसेंटेज? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, हम 600 ग्राम को बिल्कुल ऊपर रखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास 600 ग्राम ऊपर चला जाएगा, 4 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में बदलते हैं तो हमारे पास 4000 ग्राम आएगा, और परसेंटेज बनाने के लिए हम इंटू 100 अगर कर दे तो आप देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से 16 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारे पास आंसर आएगा 15%। बिल्कुल जी, पैटर्न वही है, क्वेश्चन का लेवल भी वही है, सीरीज बाय पढ़ेंगे तो हमारे पास वही है। जैसा कि फिर से हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास जो तरीका होगा परसेंटेज निकालने के लिए टाइप 1 के किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो हम कहेंगे फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी, पहली दी गई मात्रा या पहले जो दिया गया बात है उस बात को अपॉन में रखेंगे, नीचे जो दिया गया सेकेंड बात को, और परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से 2 कर देते हैं। हम चलते हैं इसी तरह आगे, आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए जी, एक प्यारा सा क्वेश्चन, अगेन रेलवे में पूछा गया सवाल। हमसे कहा जा रहा है 2 hours 45 minutes
इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे। 2 घंटे 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो आपको छोटी छोटी बात है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने से पहले जो कुछ उसके बेसिक फंडामेंट्स होते हैं, यह बात आप सबों को पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि अगर हम बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 घंटे में, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर तोड़ते हैं तो कहा जा रहा है 2 घंटा 45 मिनट। अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 2 घंटे में 120 मिनट, 120 और 45 जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि 165 मिनट। फर्स्ट क्वांटिटी ऊपर जाएगी, अपॉन में एक दिन, और एक दिन अगर बात करें तो 24 घंटों का होता है। ऊपर मिनट है तो नीचे मिनट बदलने के लिए हम 60 से इंटू करते हैं, और परसेंटेज तैयार करना है तो हम इंटू 100 करते हैं, और बड़ी आसानी से इस बात को भी सॉल्व करते हैं। देखिएगा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, 20 से 5 टाइम, 20 से यह 3 टाइम। आगे अगर हम बात करें तो 3 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ जी 55 टाइम्स, और 55 इंटू 5 किया जाएगा तो हमारे पास 275 आना चाहिए, और अपॉन में हम 24 करते हैं। और जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो हमारे पास जो इसका आंसर होना चाहिए वह देखिएगा लगभग 24 इंटू 24 35, 24 इंटू 24 और 45, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हम कह सकते हैं 11.45%। ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाना चाहिए। फिर से हम एक बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को समझने में परेशानी है तो इस वीडियो को आप एक बार पीछे जाकर देखिएगा। हमने आपको क्या बताया है, हमने बताया है कि हम दोनों क्वांटिटी को, जैसा कि हम आपके सामने लिख रहे हैं, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन में सेकेंड क्वांटिटी और 100 करते हैं, तो जो डाटा अगर ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट होना चाहिए, ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम होना चाहिए, अगर ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर होना चाहिए, यानी दोनों का जो यूनिट है वह एक जैसा होना चाहिए। आगे चलते हैं। इसी तरह से हमारे पास अब 7वां क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए जी, कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 6.5 लीटर इज 130 ml। 130 ml, 130 मिलीलीटर 6.5 लीटर का कितना परसेंट है। फिर से हम इस बात को लिए चलते हैं तो देखिएगा क्या होता है कि अगर हम 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर में, हाँ जी 1000 ml होता है, 1000 ml। यहां पर हमसे कह रहा है 6.5 लीटर, तो अगर हम 6.5 लीटर की ओर चले तो यहां पर 6.5 से हम इंटू 1000 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट से जीरो खत्म, और हमारे पास 6500 6500 ml आ। क्वेश्चन कह रहा है 130 ml, तो हम 130 ml को ऊपर रखते हैं, अपॉन में हम 6500, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू अगर 100 कर दे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 65 के टेबल में यह 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2%। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। बड़ा ही आसान, सुंदर और प्यारा सा टॉपिक है। आप इस चीज को एक बार 2 बार देखिएगा, खास करके उन छात्रों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जिनका बेसिक कमजोर है। आप बेसिक पर फोकस कीजिए, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना सीखिए। मैथ्स बहुत ज्यादा आसान है, और परसेंटेज इस आसान टॉपिक का यह पहला हिस्सा है। हम आगे चलते हैं, आगे आपको लिए चलते हैं, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कर, 8वें सवाल पर चलते हैं। यह हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 0.625 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 1 होल 7/28।
हिंदी में हम इस क्वेश्चन को अगर पढ़ रहे हैं तो साफ साफ लिखा गया है कि 0.625 1.7/8 का कितना प्रतिशत है। 1.7/28 की बात कर रहा है। अगर यहां पर हम चलते हैं तो 28 1 टाइम्स 28 और 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगा 35/28 35/28। अपने मेथड पर चलते हैं तो हम कह सकते हैं 0.625 और बट्टा में हो जाएगा 35/28 और परसेंट बनाने के लिए हम इनटू कर देते हैं 100। ध्यान से देखिएगा 7 के टेबल में यह 4 5 और 4 डिवाइड हो जाएगा। जो सबसे नीचे है वह फिर से एक बार ऊपर जाएगा तो 0.625 और 100 का हम 4 से इंटू करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 400 और बट्टा में हम 5 करते हैं। पर ध्यान से देखिएगा कि हम आगे कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं। अगर 6 के टेबल में 4 कहा जाए तो 24 और 25 चौके 100 यानी ऊपर में हमारे पास हो जाएगा जी अगर गुना कीजिएगा तो 250। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप अपने बेसिक तरीके पे चलते हैं। अगर हम इस बात को हटा दे तो हम इनटू में कर सकते हैं कुछ ऐसी बात। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 625 का 4 से गुना करेंगे 2500 और बट्टा में अगर हम 50 कर दे तो 0 से 0 और 5 से 250 50 टाइम चला जाएगा और हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आंसर। आप सभी दोस्त एक बार कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा। किसी भी एग्जाम के लिए आपका समय बिल्कुल कम से कम लगे तो डिपेंड कर रहा है आपके कैलकुलेशन पर। जैसा आपकी कैलकुलेशन की स्पीड रहेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड उतना शानदार और शॉर्ट टाइम होगा, कम समय में कर सकते हैं। हमने क्या क्या काम किया है कि 0.625 अपॉन में 35 और बट्टा में 28 और परसेंट बनाने के लिए 100 का डिवाइड किया। ध्यान से देखिएगा 7 से 5 बार और 4 बार जाएगा। जब ऊपर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.625 और इंटू में 4 का इंटू करेंगे तो 400 और अपॉन में हो जाएगा 5। अगर आप कैलकुलेशन जानते हैं तो 6 चौक 24 और 25 चौके 100 यानी 24 और 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 25 250/5 और कैंसिल आउट करने के बाद ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। कैलकुलेशन पर, तरीके पर, मेथड पर ध्यान रखिए। आगे चलते हैं दोस्त, देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, चलिए एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन फिर हमारे सामने कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है 0.15% ऑफ 33 होल 1/3% ऑफ 10,000 इज 1,000 रुपए के 33.1/3% का 0.15% कितना होगा। यह बात, हालांकि यह बात प्रतिशत शुरू होने के तुरंत बाद बताया जाता है, लेकिन हम आपको दूसरे टाइप में बताएंगे। क्या बताएंगे कि जैसा हमने शुरुआत किया था तो आपको बताया था कि कहीं भी अगर A% लिखा हुआ है तो A% को हम A/100 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर हमसे 5% लिखा हुआ है तो हम इसको 5 बट्टा में 100 लिख सकते हैं और जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/20 1/20 आएगा। क्या मतलब है कि प्रतिशत को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। प्रतिशत को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। अगर उसी तरह आप तोड़िएगा 33 होल 1/3% को तो क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 100/3 और प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और इसका भिन्न बनेगा 1/3। उसी तरह से अगर कभी हमसे कहा जाए कि 0.15% तो 0.15 परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100। अगर इस फ्रैक्शन को तोड़ दे तो एक बार और अपॉन में 100 हो जाएगा। अगर हम आगे देखते हैं तो 5 से 3 टाइम और यह 20 टाइम चला जाएगा और हमारे पास जो भिन्न बनेगा वह बनेगा 3 और बट्टा में 2000।
ध्यान से देखिएगा, अब वही बात कहा जा रहा है 10,000 रुपए का 33.1/3 का 0.15% क्या होगा। तो हम इस बात को जब सॉल्व करेंगे कह सकते हैं 10,000 रुपए 33.1/3 को क्या हम 1/3 लिख सकते हैं। और इस बात का फ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगा 3 और बट्टा में 2,000। ध्यान से देखिए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा और 2 से 10 जाएगा 5 बार में और RS5 यानी 5 रुपए हमारे पास इस सवाल का एकदम छोटा सा विद इन सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। हमने अब तक 9 क्वेश्चन किए हैं और आप जैसा कि इस बात को अनुभव कर रहे होंगे कि परसेंटेज में बस एक टाइप और एक छोटा सा मेथड पढ़ेंगे, सारा चीज सॉल्व होता चला जाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत कम समय में बड़े प्यारे से मेथड से कैसे सॉल्व होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसका कलर चेंज नहीं हो सकता। चलिए कोई बात नहीं। यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है इफ x% ऑफ 55/2 इज 150, वैल्यू ऑफ x। यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या होगा। यदि 25/2 का x% तो x/100 150 है तो x का वैल्यू क्या होगा। 25 से चला जाएगा 4 बार में और 4 दूनी 8 यानी x बराबर हम 8 से इंटू कर दें तो 150 इंटू 8 और हमारे पास एक लाइन में विद इन सेकेंड आंसर हो जाएगा 1200, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा कि हम कुछ बोर्ड मास का यूज कर रहे हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ऑफ का मतलब ही होता है इनटू और परसेंट का भी मतलब बताएं कि अपॉन में 100 होना चाहिए। अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 11। कह रहा है 25% ऑफ 120 प्लस 40% ऑफ 380 इज इक्वल टू वाट ऑफ 3637। 120 का 25% जोड़ 380 का 40% बराबर 637 का कितना भाग होगा। बिल्कुल अपने हिस्से पर चलते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि इस बात का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। अगर इस बात को हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है 120 का 120 का 120 का 25% प्लस में कहा जा रहा है 380 का 40% और फिर से कहा जा रहा है कि 637 का कितना भाग होगा। तो हम अभी मान लेते हैं कि x भाग होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या काम करना है कि अभी हमने इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को लिखा है। सॉल्यूशन अब हमारा यहां से तैयार होता है कि 25% का मतलब ही होता है 1/4। अगर 120 का हम लोग 1/4 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वह यहां से हो जाएगा 30। 4 से 120 30 बार में डिवाइड होगा। प्लस अगर हम 40% की बात करें तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वह बनेगा 2/5 और 380 का अगर हम 2/5 करते हैं तो ध्यान से देखिएगा 5 से यह चला जाएगा जी 7 और 6 टाइम 76 बार में पूरा पूरा डिवाइड होगा और 76 का जब 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास होना चाहिए 6 दूना 12 7 दूना 14 और 1 15 152। कहा जा रहा है 637 का कितना भाग यानी क्या होना चाहिए, कौन सा हिस्सा। ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 182। अगर इस बात को इधर लाते हैं तो अपॉन में
337 जो x के बराबर होना चाहिए। फिर से हम अपनी बात पर आ रहे हैं। जब आपको नंबर सिस्टम बताया जाएगा तो उस समय आपको बताया जाएगा कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, विभाज्यता का नियम क्या है। आप किसी भी संख्या के विभाज्यता का नियम क्वेश्चन को देखते के साथ, नंबर्स को देखते के साथ बना सकते हैं। याद नहीं करना है, समझ सकते हैं। अगर हम समझेंगे तो 91 से 91 से यह 2 बार और 91 से यह 7 बार चला जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा 2/7 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। इसमें कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। नंबर सिस्टम में आपको विभाज्यता का नियम जब बताया जाएगा वहां पर यह बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी संख्या हम देखते हुए कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड है। आगे चलते हैं, देखिएगा कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहा जा रहा है। चलिए जी, एक प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है, हाँ जी, आपको बता देते हैं कि एसएससी के फेज 11 या एमटीएस के एग्जाम में सेम क्वेश्चन सेम डाटा के साथ आया। हम इस क्वेश्चन को अगर लिए चलते हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी बात है कि कहा जाएगा A% ऑफ B इक्वल टू होता है B% ऑफ A। दोनों सेम बात है। हाँ जी, B का A% बराबर में हम लिख सकते हैं A का B%। दोनों एक ही बात है। अगर हम गणित की बात करें तो जो बात यहाँ है, अगर वही बात, जो चीज हमारे पास LHS में है वही चीज अगर हमारे पास RHS में हो तो दोनों का दोनों डिवाइड हो सकता है। परसेंट और का को अगर हटा दे तो बताइए क्या AB और क्या AB इधर बचेगा। तो दोनों बात बिल्कुल एक जैसा है, एक ही बात है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है A का X%, A का X%। अगर हम बात करें, कह रहा है क्या कि B के Y% के समान हो, इक्वल हो। ध्यान से अगर हम देखते हैं तो हम इस तरीके से कह सकते हैं क्या कि AX बराबर में हमारे पास BY हो जाए। आगे चलते हैं, कह रहा है समान हो तो कह रहा है कि B का Z% क्या होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि B का Z% क्या होगा। तो सबसे पहले हमको B के वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। क्या कहना है दोस्त मेरा, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम यहां से B का मान निकालते हैं तो AX अपॉन में Y हो जाएगा और इस वैल्यू को उठा के अगर हम B की जगह रख दे तो लिख सकते हैं AX अपॉन में Y और इनटू Z%। हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मैच करते हैं तो ऑप्शन में पहले तो देखते हैं कि अपॉन में Y कहाँ है। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन में ऑप्शन में बी में अपॉन में Y है। कह रहा है ZX% ऑफ A। देखिएगा ZX% हम लिख सकते हैं ZX% हाँ जी अपॉन में Y ऑफ A, यानी हमारे पास जो डाटा ऊपर है उस बात को ऊपर लिखे, अपॉन में Y है। या अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है तो केवल एक ऑप्शन में अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में Y है और हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है इफ 58 1/3% of a number is subtracted from itself we get 640, find 131 1/4% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या का 58.1/3% को उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। मूल संख्या का 131.1/4% क्या होगा। दोस्त
इस क्वेश्चन के पीछे एक बहुत अच्छी सी कहानी है। रेलवे के एग्जाम में 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का आंसर भी 2016 होना चाहिए। कैसे होगा, तो एक बार हम इस बात को बड़े ध्यान से देखते हैं। अगर हम 58 1/3% को भिन्न में बदलना चाहें, क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिएगा। 58 का 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 8 तिया 24, 5 तिया 15, 16 17 और 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 175 और बट्टा में 3% का मतलब इंटू 100। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से 7 बार, 25 से 4 बार और हमारे पास फ्रैक्शन बनेगा 7/12। हमेशा याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में ओरिजिनल चीज होता है, चेंज होने वाली यानी बदलने वाली जो भी डिजिट जो भी नंबर्स होते हैं वह अंश में होता है। देखते हैं क्या होता है। कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 58.1/3%, इसका भिन्न हमारे पास बना है 7/12। उसी तरह से अगर हम 131.1/4% का भिन्न बनाना चाहेंगे तो 4 इकाई 4 और 13 चौक 52 यानी 525 और बट्टा में 4 इंटू 100 बनेगा। अगर हम 25 से काटेंगे तो 21 बार में और 25 से 4 बार में और भिन्न बनेगा 21/16। क्या कहा जा रहा है, अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है किसी संख्या का 58.1/3%, 58 ऑफ ए नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, उसी संख्या में घटा दिया जाए। अगर उसी संख्या में घटा दिया जाए तो हमें मिलता है 640। हमारे पास भिन्न बना है 58.1/3 का 7/12। ओरिजिनल नंबर हमारे पास 12 है। अगर उसमें से हम 7 घटा देते हैं तो हमारे पास बनता है 5, लेकिन 5 का वैल्यू है 640। तो 1 का जो वैल्यू निकाला जाएगा वह हो जाएगा 1। आगे बात करते हैं, 5 दूनी 10 और 128। अब हमसे कह रहा है क्या कि मूल संख्या का, तो आप बताइए क्या मूल संख्या 12 है? और अगर 12 का वैल्यू निकालना है तो 128 में हम 12 से गुना करेंगे, हमारे पास यह मूल संख्या ओरिजिनल नंबर आ गया। करा मूल संख्या का आपको बताना है 131 1/4%। इसका क्या मतलब है कि इसका भिन्न बनाना है कि 21 और बट्टा में 16 क्या होना चाहिए। अगर 16 के टेबल में आप चलते हैं तो बड़ी आसानी से 8 टाइम्स चला जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है, यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 इकाई 2 और 2 का 8 से गुना करेंगे तो इकाई अंक में 8 दूना 16 6 आएगा। इस ऑप्शन में भी 6 नहीं है, इसका भी यूनिट डिजिट इकाई अंक 6 नहीं है, इसका भी इकाई अंक नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 2016, या आप जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2016 हमारे पास आंसर आएगा। एक बहुत अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। एक बार फिर से आप, अगर किन्हीं दोस्त को इस क्वेश्चन को समझने में परेशानी है तो एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पीछे ले जाकर एक बार आप फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे हम चलते हैं टाइप 1 के आखिरी सवाल पर। तो हमारे पास टाइप 1 का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए जी। जगह कम होने की वजह से हम हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस बात को केवल लेते हैं, अब सॉल्यूशन करने में ज्यादा आसान हो। सारा क्वेश्चन नंबर 14 है, यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहा जा रहा है यदि किसी निश्चित संख्या, कोई हमारे पास निश्चित संख्या n है के 1/8 यानी 1/8 के 75%, अगर 75% को फ्रैक्शन में लेते हैं तो 75/100, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार कटेगा तो इसका 75% 3/4 आएगा। के 66.2/3%। ध्यान से रखिएगा, हमसे कहा जा रहा है 66.2/3%। अगर आप 66.2/3% का फ्रैक्शन तोड़ते हैं तो 2/3 आएगा। तो कहा जा रहा है 2/3 का जो वैल्यू है वह 179 है। तो
तो हमसे कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि जो भी n का वैल्यू आएगा, n के वैल्यू के 3/4 यानी 3/4 के 33.1/3 का मतलब 1/3 का वैल्यू क्या आएगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, यानी n/4 किसके इक्वल होगा, यह बात पूछा जा रहा है। अगर आप कोशिश करते हैं बनाने का तो 3 से 3 डिवाइड होगा और यहाँ 8 से कट जाएगा 4 बार में, और n/16 इक्वल टू 179 आएगा। n का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 179 इंटू 16। आप लोग गुना नहीं कीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम n का वैल्यू यहाँ रखेंगे 179 इंटू 16 और बाय 4 पूछ रहा है तो 4 से 4 बार डिवाइड होगा। फिर से आप अपने जगह पे आइएगा, तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर आएगा 179 इंटू 4 होना चाहिए, फ्रैक्शन तो होगा नहीं, तो हमारे पास यह ऑप्शन और यह ऑप्शन चला जाएगा। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत है, आप यूनिट डिजिट से सॉल्व कीजिएगा तो 4 और 9 का इंटू करेंगे, 4 निम 36 यानी इकाई अंक जिसके अंत में 6 है। आप गुना भी कीजिएगा तो 716 हमारे पास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा समझने का क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो यह क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 66.2/3%। इस बात को समझिएगा कि जब हम इसका फ्रैक्शन बनाते हैं तो हमारे पास इसका फ्रैक्शन 2/3 आता है। कहा जा रहा है 75% का जब फ्रैक्शन बनाइएगा तो 3/4 आएगा, और 33.1/3 का फ्रैक्शन 1/3 बनेगा। कह रहा है किसी निश्चित संख्या, तो कोई संख्या n है और n का 1/8 का कहा जा रहा है 75%, 3/4 का 2/3 जो है वह 179 है। तो हमसे कहा जा रहा है कि उस संख्या के 3/4 यानी 3/4 का 33.1/3 यानी 1/3 क्या होगा, n/4 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। n का वैल्यू निकालते हैं, 3 से 3 कटेगा, 2 बार में कटेगा, और n का जो वैल्यू होगा वह होगा 179 इंटू 8 दूना 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर n को रखते हैं तो 179 इंटू 16 बट्टा में 4 और 4 से कटेगा 4 बार में, और हमारे पास आंसर होगा 716, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार बताया है। द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर की ओर से यह जो है आपको परसेंटेज का हर रोज आपको एक एक टाइप करके पूरा परसेंटेज, कंप्लीट परसेंटेज बताया जाएगा। तो उसमें से इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार बताया है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई परेशानी है तो इस वीडियो को एक बार पीछे करके जाके दोबारा देख सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।